यहाँ पे दहशतगर्दी है, तो फिर अक्टूबर में अगर दहशतगर्दी की लहर आप ख़त्म ना कर पाए, तो फिर जनरल इलेक्शंस भी डिले हो जाएँगे। बहुत शुक्रिया मनीषा साहबा। देखिए, पहली बात ये है कि इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए, खुश-उसलूबी से होने चाहिए, अमन-अमान के माहौल में होने चाहिए, मगर इस वक़्त काफ़ी सारे चैलेंजेज़ हैं, जिनकी वजह से फ़िलहाल ये मुमकिन नज़र नहीं आता। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आइन ख़ामोश है या ऐसी इवेंचुअलिटीज़ हैं व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन डज़ नॉट कैटर फॉर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेंसस का मामला है कि अगर सेंसस शुरू हो जाता है मार्च के महीने के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि 2 सूबाई जो इलेक्शन हैं, वो पुरानी हल्का-बंदियों पे होंगे क्योंकि जब मरदमशुमारी होगी और सेंसस होगा, उसका एक नेचुरल कॉन्सेक्वेंस है कि उसके बाद हल्का-बंदियाँ होनी हैं। ठीक है। तो क्या ये मुमकिन है कि 2 सूबे जो हैं, वो पुरानी हल्का-बंदियों पर चलें और उन सूबों की सूबाई सीटों के ऊपर जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं, वो नई हल्का-बंदियों के तहत उसके इलेक्शन हों? फिर 2 सूबों में जो बाकी 2 सूबे रह जाएँगे, उनमें भी फिर नई हल्का-बंदियों पे इलेक्शन होंगे। फिर जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, हुँ। उस पे आपको पता है कि जो सूबों को दिया जाती है ग्रांट एनएफसी की, वो पॉपुलेशन की बेसिस पे दी जाती है और बाकी फैक्टर्स जो हैं वो दे हैव टू बी टेकन इंटू अकाउंट। तो ये कैसे होगा कि मरदमशुमारी हो रही होगी, 2 सूबों को कम पैसे मिलेंगे, बाकियों को ज़्यादा मिलेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। फिर फाइनेंशियल ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं कि हुँ। अरबों रुपया इसलिए खर्च नहीं किया जा सकता कि एक पॉलिटिकल लीडर ने ये बेहतर समझा कि वो अपनी हुकूमतों का खात्मा कर ले। और देखिए उनको पता था कि एक नहीं, फाइनेंशियल मगर क्राइसिस चल कत्ता रहा है। कलामी माफ़ तारिक साहब, बात ये है कि आप तो कानूनदान हैं, कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये सारी बातें मैं आपकी मान लेती हूँ, बहुत सारे मुश्किलात हैं, हम गरीब मुल्क हैं। मगर ये बताइए कि आइन के कौन-से शिक के तहत आप इन इलेक्शंस को डिले आइन की करेंगे? वो तो बड़ा साफ़ है आइन, उसके अंदर तो कहते हैं 90 दिन से नहीं, नहीं, ज़्यादा आइन आप में डिले ही नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, आइन में एक शिक है जो कहती है कि आइन का कोई क्लॉज़ इस वजह से इनवैलिड या उसकी वायलेशन रेंडर नहीं होगी कि वो एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर नहीं किया गया। तो ये बड़ा क्लियर क्लॉज़ है और देखिए, ये जो मैंने आपको अनोमली बताई जिसके अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का मामला है, जिसमें हल्का-बंदियों का मामला है, तो ये बड़े पेचीदा मसाइल हैं और ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि 2 सूबों में पहले करा दिया जाए। और एक और क्वेश्चन कि जब 2 सूबों में सूबाई हुकूमतें होंगी, क्या उनकी निगरानी में फेडरल हुँ। जो इलेक्शन है वो होगा? हुँ। या फेडरल गवर्नमेंट का मुझे बताएँ ना आइन में तो हुँ। नहीं लिखा कि फेडरल गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाएगा, बट इज़ इट फेयर कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो और हमारी फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए 2 सूबों के इलेक्शन करवाए जाएँ? हुँ। केयर टेकर का सारा निज़ाम हुँ। बनाया ही इसलिए गया था हुँ। कि केयर टेकर्स एक इम्पार्शियल, अनबायस्ड और बिल्कुल एक स्ट्रेट मैनर में इलेक्शन कराएँगे और पूरे मुल्क में वो ठीक। एक टाइम पे ही केयर टेकर्स आते हैं, तो इसका क्या जवाब है?